जयपुर लौटते ही फिर दोहराई सचिन पायलट ने अपनी मांगे। प्रदेश के युवाओं को फिर दिलाया भरोसा। शहीदी स्मारक पर मौन सत्याग्रह पर दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। नमस्कार, आपके साथ में हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। महीनों शांत रहने के बाद सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मौन अनशन, अजमेर से जयपुर पैदल जनसंघर्ष यात्रा, युवाओं के समर्थन का जोश और अपनी सरकार को अल्टीमेटम। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चर्चा किसकी हो रही है। कांग्रेस सरकार के इसी कार्यकाल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सचिन पायलट की हम चर्चा कर रहे हैं। जितनी मेहनत सचिन पायलट ने 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए की थी, उतनी ही मेहनत उन्होंने और उनके समर्थकों ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए की। लेकिन जादूगर और मजबूत अशोक गहलोत के सामने पायलट की मांगें धुंधली पड़ गईं। सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन मानेसर बगावत की वजह से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी जरूर छिन गया। सचिन पायलट ने फिर भी हार नहीं मानी और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और सरकार के सामने 3 मुद्दे रखे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित करप्शन की जांच, पेपर लीक में स्पष्ट जांच और आरपीएससी का पुनर्गठन। लेकिन कई मीटिंग्स के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अलाकमान ने सचिन पायलट को भरोसा दिलाया और सचिन पायलट ने युवाओं को कि मांगें जो उन्होंने उठाई थी वे जरूर पूरी होंगी। अब जयपुर के शहीद स्मारक पर राहुल गांधी के समर्थन में किए गए मौन सत्याग्रह में सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान जहां केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, तो वहीं अपनी मांगों को एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। और क्या कुछ कहा, वो जरा आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की, केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पायलट के इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वे अब प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की भी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। पहले भी कई बार वे ये कह चुके हैं कि सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि लोकसभा का चुनाव भी जीतना जरूरी है। इसके आगे अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। वो मुद्दे थे, पेपर लीक पर कार्रवाई हो, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कोई ना कोई पुख्ता मापदंड हो, पारदर्शी तरीके से उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि वहीं से पेपर भी सेट होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। इसलिए मैंने पेपर लीक के ऊपर जो बात रखी थी, आरपीएससी मेंबरशिप जो हमारे मेंबर बनते हैं उनकी सदस्यता कैसे बनी जाए, क्या मापदंड तय किए जाएं, उसमें बात रखी थी। और करप्शन को लेकर मैंने बात रखी थी। तो तीनों बातों पर पार्टी सरकार में सहमति है और आने वाले सत्र के अंदर इस पर नियम कानून भी बनेंगे। प्रदेश की सरकार इन दोनों मुद्दों पर निराकरण करके आगे का रास्ता रखेगी, ताकि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो अपने आप को कहीं अंधकार में देखते हैं, उनके अंदर एक मन में विश्वास जागे और पेपर लीक का जो ये प्रकरण चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, लोगों को सजा दी जाए, सख्त कानून बनाकर उनको दंडित करने का काम किया जाए। कोई कितना भी बड़ा हो उस तक सरकार के हाथ पहुंच सकें, ये इस कानून के माध्यम से संभव हो सकेगा। और जो मेंबरशिप है आरपीएससी की, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की नियुक्ति के लिए हमेशा के लिए कानून ऐसा बन जाए कि कहीं कोई उंगली ना उठा सके। और करप्शन को लेकर जो जांच की मांग मैंने रखी थी उसको बहुत जल्द पूरा किया जाए। सचिन पायलट नए कानून की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयानों में अक्सर ये कहते हैं कि कानून बनाकर पेपर लीक पर कार्रवाई करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। लेकिन अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चला आ रहा विवाद थम गया है। पेपर लीक और करप्शन पर अब भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक हैं। अब कांग्रेस चुनावी मोड में है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या इतने कम समय में सचिन पायलट की मांगें पूरी होंगी, या फिर जिन युवाओं से सचिन पायलट ने वादा किया था
उसको पूरा करने के लिए दोबारा से कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने का इंतजार करना होगा। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।